जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके सर के साथ। चलिए पढ़ते हैं मैथ। यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं 13वां चैप्टर जो कि इसका एमसीक्यू है। एमसीक्यू में देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दिए रहना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई, ध्यान दिए रहना, इसकी हाइट दिया है h बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और इसका कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, कर्व सरफेस एरिया जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया 264 सेंटीमीटर। और यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं रहेगा बेटा, स्क्वायर रहेगा, तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लगाते हैं। ध्यान दिए रहना, बेलन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, CSA बराबर 2πRH। कितना होता है? 2πRH। इसका मान दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 का इसे रख देंगे और पाई का मान 22/7, आर का मान निकालेंगे। एच का मान कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इतना लिख लेंगे। सबसे पहले इसको 7 2 14 और यहाँ से 2 बचा। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया? 1, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 2 से काटेंगे फिर से, यहाँ से 66 आएगा। और 22 से 22, 22 यहाँ 66। तो आर का मान कितना आया? 3 सेंटीमीटर बेटा। कितना आया? 3 सेंटीमीटर। अब इसके आगे निकालना है मान 22/7, आर का मान ध्यान दे रहना 3 सेंटीमीटर इधर आया, तो 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 दूना 14, यहाँ से 2 बार गया, और 3 दूना 3 त्रिका 9, और यहाँ से 22 दूना 44। तो यहाँ से कितना हो गया? इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से कितना हो गया? 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हमारा आंसर। तो यहाँ से कितना आया? बी वाला ऑप्शन सही। इसमें बेटा आंसर भी दिया है, चलिए देखते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है, हाँ सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बेटा दिया है चौथा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कि यहाँ पे दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, कितना दिया है? यहाँ से 1:2 त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। तो ध्यान देना, सबसे पहले सवाल लगाते समय ध्यान देंगे, ये R1 और R2 का मान कितना दिया है? 1:2। और यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, H1:S2 का मान दिया है कितना? ठीक है, H2 है। ठीक है, कितना दिया है? 5:3। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, ध्यान दिए रहना बेटा। इसका होता है पाई आर, ध्यान दिए रहना, R1 है तो इसको R1 स्क्वायर, ठीक है, बटे पाई आर 2 स्क्वायर। ध्यान देना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये H1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। दोनों सेम सेम है तो इसको इसे कर देंगे। अब ध्यान दिए रहना, आर का मान दिया है किसके? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और एच का मान कितना दिया है? H1 का मान ऊपर वाला बेटा कितना हो जाएगा? 5 है तो 5 लिख देंगे। इसी तरीके से R2 का मान 2 है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कर देंगे। और ये H2 का मान 3 है तो 3 रख देंगे। तो कितना आया? 1 गुणे 5 बराबर 4 गुणे 3। तो यहाँ से 5 1 5, 4 3 12। तो कितने रेशियो में रहेगा? 5:12 रेशियो में रहेगा। ठीक है, ये 5:12 वाला रेशियो हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन ये सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी सही है, लेकिन आपका इसका साल सोल्यूशन देख रहे हैं, इसका आंसर कौन सा सही है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दो घनों का आयतन दिया है 1:1 कितना है? 1:8 है। तो इसका मान कह रहा है उसकी भुजाओं का मान ज्ञात करिए। ध्यान दिए रहना बेटा, इस तरीके से इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले देखते हैं फार्मूला। इसका होता है वॉल्यूम ऑफ कोन C1 बटे वॉल्यूम ऑफ कोन C2 बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा? A1 क्यूब बटे A2 क्यूब। ध्यान दिए रहना, इसका मान कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ दोनों घनों का आयतन का मान कितना दिया बेटा? तो ये 1/8 बराबर A1 क्यूब बटे A2 क्यूब। ठीक है, अब इतना हो गया तो सबसे पहले 1/2 का क्यूब बराबर A1 बटे A2 का क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसिल, तो दोनों भुजाओं का अनुपात A1 रेशियो A2 का मान कितना होगा? 1:2। तो ये हमारा आंसर सही है। तो 1:2 यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इस तरीके से आंसर अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी सही है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ जहां पर त्रिज्या r हो। ध्यान दे रहना, फार्मूला ही बेटा गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ध्यान दे रहना, फार्मूला ही बेटा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर, ध्यान दे रहना बेटा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है? स्मॉल आर हो गया, तो ये पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ऑप्शन सही है बेटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बेटा फार्मूला था। ठीक है,
इस तरीके से क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। एक शंख की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से शंख का आयतन क्या हो जाएगा, तो ध्यान दे रहना, इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या कहते हैं, शंख का आयतन। क्या कहते हैं, शंख का आयतन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, तो बेटा 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। एच का मान 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। ध्यान दे रहना, इसमें पाई मान बोला है, तो पाई में सब आंसर है, तो पाई ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे 3 × 3 3 8 24, 8 बार गया, तो यहाँ से कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पाई में रहेगा। तो यहाँ से 8 × 48 और यहाँ 8 × 24 और 4 कितना हो गया 28। तो ये कितना हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर। तो यहाँ से 288 से पाई सेंटीमीटर क्यूब, पहला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे छठा क्वेश्चन जो है, ठीक है, देखिए ऑप्शन ये 288 ही सही है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो है, इसको सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है बेटा कि 12 पाई व्यास है, तो जिसमें गोले का विस्थापित करने पर हवा का मान क्या होगा। तो ध्यान दिए रहना, यहाँ पे सबसे पहले इसको एक फिगर बनाएंगे गोले का, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, ये व्यास दिया है इसका 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा इसका आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, ठीक है, यही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसे कहते हैं हिंदी में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोले का आयतन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे पाई को इसे रहने देना। आर का मान कितना हो जाएगा 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो 4/3 पाई, और यहाँ पे 3 है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे 6 × 6 × 6, तो यहाँ से 3 दूना 6 और यहाँ 6 36 दूना 72, 72 चौके कितना हो गया 4 दूना 8 और 7 चौक 28, यानी कि 288 ये आया। और इसके साथ साथ पाई भी, ये पाई आंसर यहाँ पर पीछे बचा हुआ, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि बेटा 6 36 दूना 72 चौके 288 होता है, 4 दूना 8 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां। देखिए बेटा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि ऊंचाई है आर त्रिज्या है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के कितने मान के बराबर है, जो कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, ठीक है। अब ध्यान दिए रहना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको ध्यान दिए रहिएगा। कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके, हाँ, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मान बराबर है किसके, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान के 1/3 कर दिया जाए, यानी कि इसके 1/3 कर दिया जाए। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बेलन का, तो 2πr/h, और इसका कितना होता है, तो 2πr और r प्लस ब्रैकेट में h होता है, ठीक है। इसको याद रख रहिएगा। जब यहाँ पे कह रहा है 1/3 मान है, तो 2πr कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से 3 का गुणा h में होगा, तो 3h यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे r प्लस h। अब ध्यान दिए ना बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो h उधर जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक h उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये h बराबर इतने r के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h बराबर 1/2 r के, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो h बराबर ½ r के, यानी कि किसके, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो चुका है बेटा, 7 का आंसर देखिए, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां।
जो कि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कोई भी दिक्कत लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, क्वेश्चन को उसको डाउट आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है 8वां क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर वाले घन में बनाए जाते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना, सबसे पहले यहाँ पे हाँ, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब लिखेंगे, क्या हो गया, नंबर ऑफ क्यूब कितना बनेगा, तो सबसे पहले हाँ तो यहाँ पे मैक्सिमम गिवन वैल्यू का क्यूब बटे सेकंड वैल्यू जो दिया है उसका क्यूब का मान रखना है, ठीक है। अब ध्यान दिए रहना, ये मैक्स है, ठीक है बेटा, और ये मिनिमम जो इसकी अकॉर्डिंग कहा है। तो मैक्सिमम मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा से कितने भुजा बनाए जा सकते हैं इसके क्यूब से, और एक भुजा अगर उससे बनाए, जैसे मान लो बेटा कह रहा है 5 टॉफी है, एक एक टॉफी के हिसाब से कितने लोगों को बांटा जाएगा, तो 5 लोगों में बांटा जाएगा ना, तो इस तरीके के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये इसको ऐसे करेंगे तो 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब बटे 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब कितना आंसर आया, कितना घन बनेगा, 125 घन बनेगा। कितना घन बनाए जा सकते हैं, 125 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से 8वां क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कह रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार पर वृत्त की ऊंचाई वाले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसे सतह का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके सतह के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर्व सरफेस एरिया बटे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बटे बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल की सतह का अनुपात। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे 2 पाई आर ओ आर प्लस एच, ये हमारा फार्मूला लगेगा, और इसका क्या हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है। अब ध्यान दिए रहना, सबसे पहले इस तरीके से क्या है, त्रिज्या कितना दिया है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या दोनों का सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना है 80 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे खाली कितना दिया, ऊंचाई का मान कितना बचा है 20 सेंटीमीटर, तो दोनों का मान कितना हो गया 100 सेंटीमीटर बटे 20 सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल, 20 25 100, यानी कि हमारा कितना आया नीचे 1, तो ये आंसर आया 5/1, तो 5:1, ये हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा।